नमस्कार दोस्तों, मैं संजय अग्रवाल जैन में लिखता हूँ ट्रू कॉर्नर में, और मेरे साथ ध्यानाचार्य अजय जैन साहब हैं। अभी ये जो बुक मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये बुक रिलीज़ हुई है, आचार्य लोकेश मुनि जी ने रिलीज़ करी है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा इसके की मुख्य जो इसमें उन्होंने बताया, जो नीलम जी ने बताया कि ये एक योग, वियोग से योग, तो इसके बारे में आपसे सुनना चाहेंगे दो शब्द। देखिए, मनोत्सर्ग का तात्पर्य जो है कि मन से उत्सर्ग कर लेना, मन से अलग हो जाना। और मन से अलग होंगे तभी आप ध्यान में जा सकेंगे। हम क्या करते हैं, हम ध्यान में जाते हैं, जाने की कोशिश करते हैं, अपना आसन लगा के बैठ जाते हैं, लेकिन मन को तो छोड़ नहीं पाते। तो पहला जो है उसमें मन से अलग होना है, मन से वियोग करना है, तभी आप स्वयं से जुड़ पाएंगे। क्योंकि आपके और आपकी आत्मा के बीच में जो खड़ा है वो मन है। तो मन को जीतेंगे, फिर बुद्धि अपना कार्य करना शुरू करेगी। बुद्धि कार्य करेगी तो आप चेतना को जान पाएंगे, और वही चेतना को आत्मन भी कहा गया है। तो अगर आप अपने दैनिक कार्यकलापों में मन जो कहता है, अभी जैसे आपको लगेगा कि मन क्या करता है, आप टीवी देखते हैं तो अब रिमोट की सुविधा है, आप किसी चैनल पे एक सेकंड भी नहीं टिकते, सर्फिंग करते रहते हैं। वो आप नहीं कर रहे, आपका मन करवा रहा है। लेकिन जहाँ आपकी आत्मा रमती है, जो प्रोग्राम आपके इंटरेस्ट का लगता है, अंदर से जो इंटरेस्ट आता है, उस पर आप 10 मिनट भी रुक जाते हैं। लेकिन मन अपना इंटरेस्ट 2 मिनट 4 मिनट में खो देता है। तो जब मन अपना इंटरेस्ट खो देता है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये मन आपको कहीं भी जाने नहीं देगा, क्योंकि पहले उसको अलग करना पड़ेगा। तो मन को जब आप अलग करते हैं तो मनोत्सर्ग घटता है, और यहीं से ये एक रिवर्स की इंजीनियरिंग है। और इसमें आपने आगे लिखा है मोक्ष की कुंजी, उसके बारे में उसका क्या बताना चाहेंगे? ध्यान कोई क्यों कर रहा है? ध्यान कोई कर रहा है मोक्ष को पाने के लिए, इस जन्म के भवबंधन से बाहर निकलने के लिए। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ध्यान तभी कर पाएंगे जब मन को विरक्त कर पाएंगे, मन से विरक्ति ले पाएंगे। तो जब मन से विरक्ति होगी तो ध्यान अपने आप घटित होगा, और ध्यान घटित होगा तो ये मन ही, मनोत्सर्ग ही जो है मोक्ष की कुंजी बनेगी। हम लोग अभी जैसे अपने दर्शक जो देख रहे हैं, पहले भी हमने ध्यानाचार्य जी का इंटरव्यू किया था, और आज एक बड़े स्टेज पे ध्यानाचार्य जी से मुलाकात हो रही है। मेरे साथ मनोज जी भी हैं, उनके मामा जी भी हैं, और सब लोग इधर जितने भी हमने आज लोगों से इंटरव्यू किए, तो कुछ भक्तांबर स्तोत्र के ऊपर था जिन्होंने लोगों ने थीसिस पीएचडी की है। और भक्तांबर स्तोत्र में जैसे एक मतलब नमोकार मंत्र है हमारा, उसके बारे में आप कुछ दो शब्द बोलना चाहें तो? देखिए, भक्तांबर स्तोत्र अलग है, नवकार मंत्र अलग है। नवकार मंत्र जैन धर्म का मूल मंत्र है, और नवकार मंत्र जो है वो एक तरह का आह्वान है कि आप सबको, कि आप नमस्कार करें अरिहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, साधुओं को। ऐसा नमस्कार करने से ऐसे आपके पाप नष्ट होते हैं। तो ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाप पनाशनु, कि ऐसे 5 को नमस्कार करने से सारे पापों का नाश होता है। पाप डायरेक्ट नाश नहीं होते, कि आपने मान लीजिए पाप तो आपका मन पापी है, जैसे मैंने मनोत्सर्ग में भी कहा कि मन जो है वो तो पाप की तरफ ले जाएगा, क्योंकि मन का कार्य है आपको दूषित करना। तो जब आप नवकार मंत्र का पाठ करते हैं तो आपके विभिन्न प्रकार के पाप कटते हैं। वो कैसे कटते हैं? वो आप जब नवकार मंत्र करते हैं तो आप अकर्म की स्थिति में चले जाते हैं। जितने समय आप जाप कर रहे हैं उतने समय आप कोई और कार्य नहीं कर रहे, कोई सामाजिक कार्य नहीं कर रहे, आपके मन में वही नवकार मंत्र चल रहा है, तो कोई पाप का भाव भी नहीं आ रहा आपके मन में। तो ये सब पापों को नाश करता है, और फिर आपके अंदर का जो आपका ऑरा है, जो आपका आभा मंडल है, वो इस तरह से विकसित होता है कि आपके आसपास भी कोई हिंसा नहीं हो पाती। कहते हैं महावीर जहाँ चलते थे उनके कोसों दूर तक कोई हिंसा नहीं होती थी, उनका ऑरा, उनका आभा मंडल इतना विशाल था। और भक्तांबर मंत्र जो है ये ऋषि मांगतुंग द्वारा बनाया गया था, जब उनको एक 48 तालों के कारागृह में बंद कर दिया गया था। तो एक एक मंत्र पढ़ते गए और एक एक ताला खुलता चला गया। तो भक्तांबर मंत्र की जो भक्तांबर स्तोत्र की जो हमारी महिमा है वो ये है कि आप इनके द्वारा आप किसी भी प्रकार की व्याधि से, बीमारी से, दुख से, तकलीफ से, कैंसर से, किसी भी प्रकार के माइग्रेन से, कोर्ट केस से, जीवन में जो भी समस्या आप सोच सकते हैं उन समस्याओं का इन 48 मंत्रों में समाधान है, और सटीक समाधान है। ये जैन धर्म के रामबाण हैं। मैं आखिर में आपका जो दर्शक देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, तो वो लोग आपको जब रीच करना चाहें तो आप उनका थोड़ा सा बता दें, आपका जैन वर्ल्ड मिशन कैसे रीच कर पाएंगे आपको? देखिए, जैन वर्ल्ड मिशन हमारी वेबसाइट है www.jainworldmission.com,
आप उस पर लॉगिन कर सकते हैं, आपको वहाँ से जैन वर्ल्ड मिशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। धन्यवाद ध्यानाचार्य जी, और Thank you. आगे कार्यक्रम में हम आपसे संपर्क बनाए रखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।